आज तुम देखोगे कि इंडिया में हर दूसरा बंदा 48 लॉज ऑफ पावर को पढ़ रहा है। उसके सारे के सारे लॉज पढ़ रहा है। लेकिन इन लॉज को पढ़ने के बाद भी एक एवरेज इंसान पावरफुल क्यों नहीं हो रहा? मैंने कितने ही दोस्त देख लिए जिन लोगों के पास 48 लॉज ऑफ पावर पड़ी हुई है। उन्होंने उसको पढ़ा भी है, बट फिर भी वही बात, वो लोग वैसे के वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बुक के अंदर एक चीज तुम नोटिस करोगे, जब भी तुम किसी एक लॉ को पढ़ते हो या पूरी बुक अगर तुम पढ़ते हो, तो तुमको एक स्मार्टनेस फील होती है। तुमको ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो। तो ऐसा क्यों होता है? इस बुक को पढ़ने के बाद भी लोगों के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुक सिर्फ स्मार्ट फील करवाती है, स्मार्ट बनाती नहीं है। ये बुक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बिना किसी सब्सटेंस के होता है, जब हमारे पास कोई चीज है नहीं जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस हो, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिसेप्शन बन जाता है। वो अपने आप पे धोखा देना जैसा हो जाता है। जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जिसपे हम लोग कॉन्फिडेंस करें, तो ये बेसिकली अपने आप से धोखा करना होता है। और ये बुक यही काम करती है। ये बुक हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है, हमको स्मार्ट फील करवाती है, बट रियलिटी में क्या होता है हमारे पास? कुछ भी नहीं होता। यही कारण है कि लोग इस बुक को पढ़ने के बाद, इसके लॉस को पढ़ने के बाद अचानक से स्मार्ट फील करते हैं। देखो, एक चीज को ना हम सब लोगों को मान लेना चाहिए कि जो पावर होती है ना, वो किसी एक बुक से नहीं आ सकती। वो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता। पावर कोई एक मैथमेटिक नहीं है जिसको हम किसी फॉर्मूले से, किसी ट्रिक से हम उसको सॉल्व कर लेंगे या हम वो चीज बना लेंगे, पर्टिकुलर चीज। पावर एक पर्सनैलिटी स्टेट होती है। पावर जो होती है ना, वो नेचुरली आती है इंसान के अंदर। और ये बुक क्या काम करती है? ये बुक हमको एक परफॉर्मेंस करने के लिए बोलती है कि भाई तुमको परफॉर्मेंस करनी है किसी पर्टिकुलर चीज पर। जैसे कि अगर मैं इसके तीन बड़े बड़े एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले ये बुक बोलती है कि भाई साइलेंस रहो, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर तुम किसी क्लास के अंदर जाते हो, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, ना तुम पढ़ने में अच्छे हो, ना तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, ना कुछ अच्छा है, तुम किसी कॉलेज में गए, किसी क्लास के अंदर गए और तुम वहां जाकर कोने में जाकर चुप बैठ गए, तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे पास जब तक कोई लेवरेज नहीं होगा, कोई स्किल नहीं होगी, क्या तुम्हारे पास कोई आएगा? क्या तुम्हारा कोई जेन्युइन कनेक्शन बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद दूसरों से कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो कोई तुमसे क्यों कनेक्ट होगा? और ये बुक बोलती है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। तुम कम बोलोगे तो तुम्हारे पास पावर आएगी। बट क्या सच में ऐसा है? ये बुक बोलती है कि अपनी एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनाकर रखो, इससे तुमको पावर मिलेगी। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमको मिस्ट्री क्रिएट करनी है तो तुमको एब्सेंस का सहारा लेना पड़ेगा। ये बुक ये बोलती है कि अगर तुमको मिस्ट्री बनानी है, ठीक है, तो तुमको एब्सेंट होना पड़ेगा। एब्सेंट होना पड़ेगा। अगर तुम रोज क्लास में जा रहे हो तो तुमको एक दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा, या कुछ भी पर्टिकुलर कहीं पर भी तुमको एब्सेंट होना पड़ेगा। ये ट्रिक जब काम कर सकती है जब आपकी प्रेजेंस से लोगों को फर्क पड़े। अगर आपकी मौजूदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपकी एब्सेंस से भी किसको क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बुक बोलती है कि मिस्टीरियस बनो, इससे तुमको पावर पावर मिलेगी। बट मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में ये ऑथेंटिक है। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ में ये चीज सच में काम करती है। बट क्या करें? अच्छा, तुम एक चीज और देखोगे कि जब तुम इस बुक के लॉस को फॉलो करते हो ना, तो तुम ये देखोगे कि तुम हर बंदे को ना अपना एनिमी समझते हो, हर बंदे को अपना पॉन समझते हो। तुम समझते हो कि मैं ना इस बंदे को ना मैनिपुलेट कर लूं, मेरे सामने जो बंदा है ना, मैं उसको मैनिपुलेट कर लूं, और ये ना मुझे किसी चीज की हिंट दे रहा है। तुम बेसिकली किसी पर्टिकुलर इंसान से नहीं मिल रहे होते। तुम मिल रहे होते हो रॉबर्ट ग्रीन के बनाए हुए कैरेक्टर से। जो रॉबर्ट ग्रीन ने इन लॉस के अंदर, इस बुक के अंदर जिन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा है, तुम उनसे मिल रहे होते हो। तुम ये समझते हो कि अगर जो रॉबर्ट ग्रीन ने स्टोरीज बताई हैं, वही स्टोरीज के कैरेक्टर रियल लाइफ में भी हैं। बट रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ मैसियर होती है भाई। रियल लाइफ में बहुत ज्यादा केओस होता है। रॉबर्ट ग्रीन ने हमको सिंपली 48 तरीके बता दिए कि इन तरीकों से तुम पावर को अचीव कर सकते हो। बट अगर तुम गौर से देखो तो दुनिया इतनी ज्यादा नीट नहीं है, इसके लोग इतने ज्यादा नीट नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम इस साइकोलॉजी को किसी 48 लॉज में कवर नहीं कर सकते। बिल्कुल कवर नहीं कर सकते। तो तुम जब देखोगे ना कि तुम हर बंदे को अपना एनिमी समझ रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि मैं हर किसी को मैनिपुलेट कर लूंगा, तो तुम्हारी जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो बहुत ज्यादा रोबोटिक हो जाती है। और जब तुम रोबोटिक कन्वर्सेशन में किसी से बात करोगे या किसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो तुम जेन्युइन कनेक्शन को लॉस कर दोगे। और मुझे नहीं लगता कि जब तक तुम्हारा कोई जेन्युइन कनेक्शन नहीं होगा, तुम्हारे पास किसी तरीके की कोई पावर आने वाली है। तो अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि
तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इस बुक का सबसे बिगेस्ट फ्लॉ मैं अब बताने वाला हूं आपको, पावर असम्पशन। ये बुक ऑलरेडी शुरू से लेकर एंड तक एक अजम्पशन पे चल रही है कि रीडर्स के पास किसी तरीके की कोई पावर है, ऑलरेडी कोई पावर है। उनके पास किसी तरीके कोई लेवरेज है, कोई रिसोर्स है। बट क्या रियलिटी में ऐसा है? क्या अगर मैं इस बुक को पढ़ रहा हूं तो क्या मेरे पास किसी तरीके की कोई पावर है? क्या मेरे पास कोई रिसोर्स है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो एक आम सा स्टूडेंट हूं, मुझे तो दुनिया के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और मैं इस माइंडसेट से इस बुक को पढ़ रहा हूँ कि मुझे कोई पावर मिलेगी। बट ये बुक ऑलरेडी अज्यूम करती है कि तुम्हारे पास कोई पावर है। तुम इस बुक के कितने भी लॉज पढ़ लो, सारे लॉज पढ़ लो, हर लॉ के अंदर या तो कोई राजा होता है या कोई अच्छी पोजीशन पर होता है। बट हम जो इस बुक को पढ़ रहे हैं, हम कहां पर हैं? इस बुक को पढ़ने वाला, मैं ये मानता हूं कि 48 लॉज ऑफ पावर को पढ़ने वाला हर बंदा, एटलीस्ट हर तो नहीं लेकिन ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास तो किसी तरीके कोई लेवरेज नहीं है, हमारे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, ना कोई रिसोर्सेस है। लेकिन ये बुक ऑलरेडी एक अजम्पशन पे चल रही है कि हम लोगों के पास कोई पावर है। क्योंकि जब ये बुक बोलती है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जब तुम कोई बात बोल रहे हो तो उस बात का लोगों पे फर्क पड़ रहा है, और जब तुम बोलना बंद कर दोगे तो उन लोगों पे और ज्यादा फर्क पड़ेगा। ये बुक बोलती है कि मिस्टीरियस रहो। अब मिस्टीरियस तुम रहोगे, लोगों पे कब फर्क पड़ेगा? जब लोगों को तुम्हारी प्रेजेंस से फर्क पड़ता हो, जब ही उनको तुम्हारी एब्सेंस से फर्क पड़ेगा। अब जब किसी को तुम्हारी प्रेजेंस से ही फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि उनको तुम्हारी एब्सेंस से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। तो हाँ, अगर तुम्हारे पास इन चारों में से कोई चीज है, कोई रिसोर्स है, किसी तरीके की कोई पावर है, कोई अथॉरिटी है, कोई स्किल है, तो शायद ये बुक तुम्हारे लिए काम कर जाए। बट अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक स्टूडेंट हो नॉर्मल से, और तुम इस आस में इस बुक को पढ़ रहे हो कि मैं इस बुक को पढ़ लूंगा और मुझे किसी तरीके की कोई पावर मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब हमने काफी ज्यादा 48 लॉज ऑफ पावर की बेइज्जती कर ली, बुराई कर ली। हालांकि हमें कोई हक नहीं है इन सब चीजों का, बट मेरे को जो लगा वो मैंने इस वीडियो के अंदर बोल दिया। अब मैं ही मानता हूं कि जो रियल पावर होती है वो एक पर्सनैलिटी स्टेट होती है। रियल पावर इज अ पर्सनैलिटी स्टेट। हम रियल पावर को किसी ट्रिक बुक से या किसी पर्टिकुलर चीज को पढ़कर अचीव नहीं कर सकते। रियल पावर जो होती है वो डिसिप्लिन से आती है, इमोशनल स्ट्रेंथ से आती है। तो किसी चीज में महारत हासिल करने से तुमको रियल पावर आ सकती है। जब तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी हो, तुम्हारे पास किसी तरीके कोई लेवरेज हो, कोई रिसोर्स हो, कोई स्किल हो, तो शायद ये बुक तुम्हारे लिए काम कर जाए। बट अगर तुम्हारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस बुक को पढ़ने के बाद किसी तरीके की कोई पावर अचीव करने वाले हो।